जय हिंद दोस्तों, मैं माधव मिश्रा विजय पथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार को आपका आबकारी का पेपर होने वाला है। उसमें 7 नंबर का गणित पूछता है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं 7 में 7। ठीक है, 7 नंबर में 7 नंबर पूरा यहीं से देखिए कि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन कैसे सीजीपीएससी व्यापम में सवाल पूछे हुए हैं। सेम ऐसा ही आएगा, तो आपको 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कैसे करना है जल्दी से देखेंगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं देर ना करते हुए ही। सवाल नंबर 1, ये देखिए, ये ज्योमेट्री से सवाल है। किस टॉपिक से है भाई? तो ज्योमेट्री से है। तो ज्योमेट्री से सवाल है, तो आपको जैसे कि पता है कि 5, 3 और 7 ये 3 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेंगल में कितने एंगल होते हैं? ट्रेंगल में कुल कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं। तीनों का रेशियो दे रखा है, तीनों का रेशियो 5, 3, 7, कोई सा भी ले लो, इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा क्या है कि तब त्रिभुज क्या होगा? तो ये त्रिभुज क्या होगा आपको बताना है कि इसका रेशियो 5, 3, 7 है, तो त्रिभुज क्या होगा? क्या होगा? राइट एंगल ट्रेंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, आइसोसेलस होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको पता है कि तीनों ट्रेंगल का योग 180 होता है और अनुपात ये है, तो ट्रेंगल क्या है? अगर कोई संख्या अनुपात में है तो ये ट्रेंगल नहीं है। ट्रेंगल क्या होगा? 5x, 3x और 7x। और तीनों ट्रेंगल का योग क्या होता है मेरे भाई? 180 होता है। तो आपको क्या करना है? 5, 3, 8, 7, 15x और 15x बराबर 180। सीधे काट गो 15 से, कितने बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। तो x बराबर आ गया आपका 12 डिग्री आ गया, 12 डिग्री आ गया। अब आप तुरंत बता दोगे कि ये तीनों एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, तो 5x है ना, तो 5 इंटू 12 ये कैसा हो गया? 60 डिग्री। और ये 3 इंटू 12 36 डिग्री। और ये 7 इंटू 12 84 डिग्री। ये तीनों के तीनों एंगल मेरे भाई 90 डिग्री से क्या है? कम है। 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ये कम है। तो 90 डिग्री से कम क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। अगर 90 डिग्री होता तो राइट एंगल हो जाता। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 180 डिग्री मेरे भाई। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? आपका 60 डिग्री होता है एक। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, ये आपके पेपर का व्यापम का फेवरेट सवाल है, लाभ और हानि का। आपने 6 टेबल का क्रयमूल 4 टेबल के विक्रयमूल के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 टेबल का क्रयमूल, 6 का, आपको जब भी ऐसा सवाल है 6 टेबल का मतलब गुणा, और क्रयमूल मतलब मेरे भाई सीपी इज इक्वल टू 4 टेबल मतलब कि 4 के मतलब कि गुणा मेरे भाई, और ये एसपी। बात समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी ऐसा सवाल है, ये 3 2 से कटेगा, 2 3 अच्छे, और ये 2 से 2। आपको बस ऐसे ही करना था, सीपी को यहीं रहने दो, एसपी को नीचे ले आओ, और 2 को यहीं रहने दो, और 3 को यहीं। एक लाइन का सवाल है मात्र। अब आप बताओ कि सीपी मतलब क्रयमूल, 2 रुपया में खरीदे हो, 3 रुपया में बेच दिए। 2 रुपया में खरीदा मैंने इसको, 2 रुपया में खरीदा, 3 रुपया में आपको बेच दिया। तो आप मेरे को घाटा हुआ कि फायदा? बोलोगे सर 3 में बेचो, 1 रुपए का फायदा हुआ। 1 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 होता है मेरे भाई। तो प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है, ध्यान रखना। लाभ हो या हानि हो, कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है क्रयमूल। तो पी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। सीपी क्या होगा आपका? सीपी 2 है। और इसको प्रतिशत वैल्यू बताना है, तो ये 2 से 50, 50%, सीधा सीधा आंसर आ रहा है आपका 50% हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 2 नंबर इज 12, सम ऑफ 2 नंबर इज 12। दो संख्या मेरे पास a प्लस b, दोनों का जोड़ हो रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट इज 35, प्रोडक्ट किसका आ रहा है? 35। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, मतलब कि उसका बताना है 1/a और 1/b का सम। उसके दोनों नंबर, अगर एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम बताना है मेरे भाई।
तो आप कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से ए और बी निकालेंगे, ए और बी निकालोगे तो निकालते रह जाओगे, ठीक है। उतना समय नहीं है पेपर में मेरे भाई, आपको बस क्या करना था, ऐसे रेसिप्रोकल लिख के दोनों को जोड़ देना था। ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा, और ऊपर में अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, ए बी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस बी लिखो, बात बराबर है। आप इसको ऐसे लिख देना, ए प्लस बी भाई ए बी, और ए बी आपको दिया है 12, ये 35, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि रेसिप्रोकल का सम जो होगा 12/35 होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, लंबा चौड़ा बहुत सारा। ए बी निकालोगे, कैसे निकालोगे, ए और बी निकालोगे कैसे, यहां से तो ए प्लस बी दिया है तो ए माइनस बी निकालोगे, ए माइनस बी यहाँ इस फॉर्मूले से निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बहुत लंबा निकलेगा, ये स्क्वायर करोगे प्लस 2ab, यहाँ से ये निकालोगे, फिर ए माइनस बी स्क्वायर डाल के क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करोगे 2ab, और फिर यहाँ से ए माइनस बी निकालोगे, फिर ए निकालोगे, फिर बी निकालोगे। उससे अच्छा ये एक लाइन का सवाल कर लो, वही बेहतरीन है, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी करना है, आपको देर नहीं करना है। आपके आबकारी के पेपर में 7 सवाल आएगा मैथ्स का, 7 और 7 5 35, 1 मिनट 2 मिनट में आपको निपट जाना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला देखते हैं। ये देखो, यदि किसी संख्या के 40% 20 है, यदि किसी संख्या का 40%, किस संख्या के 40% 20 है, मतलब कोई संख्या n है, उसका 40%, ऐसे आप सीधा सीधा लिख लो, 40% 100 बराबर क्या है 20 है, तो सीधा सीधा काट दिए, 20 दूनी का 40, 2 से 50, ये n बराबर क्या हो गया 50, तो n आपको पता चल गया 50 है, उस संख्या का 25%, इस संख्या का 25%, 25/100, 25 चौके 100, ये 4 2, ये 25, अब 25 का आधा बता दो, 25 का 25 ऊपर बचा 2, 12.5 आंसर है मेरे भाई। क्या होगा, 12.5 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ये व्यापन से उठाए गए सवाल है, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं ऐसे पेपर को, जल्दी कैसे बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो ये देखो, रेशियो का सवाल है, इसमें हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, रेशियो, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ है इसमें, ठीक है मेरे भाई। एक ही क्लास में सारा टॉपिक कवर कर लिया है मैंने, ध्यान से देखेंगे जल्दी कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो ए प्लस बी और ये बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया है, तो ए प्लस बी का रेशियो है, ये नंबर क्या होगा, तो 6, कोई सा भी पी मान लो, इसको मान लेते हैं पी, ठीक है। बी प्लस सी क्या होगा, तो बोलोगे आप 7 हो जाएगा, 7p, ठीक है। और सी प्लस ए क्या होगा, तो बोलोगे सर 8p हो जाएगा। यहां से इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ोगे तो देखो 2 बार ए आएगा तो 2, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये 6 7 13 8 21p आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 14 दे रखा है, यहाँ पे 14 पुट कर दो, 2 × 14, यहाँ से आ जाएगा 21p। ये देखो, ये 7 से 7 दूनी का 14, 7 3 का 21, ये 4/3 आ जाएगा, p का मान कितना आ गया 4/3। तो यहाँ से मेरे भाई आपको निकालना क्या था, देन द वैल्यू ऑफ c निकालना था। तो आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो a प्लस बी आपको पता चल गया। a प्लस बी कैसे पता चल गया, a प्लस बी 6p है, मतलब कि p का मान 4/3 है, तो 6 की जगह पे 4/3, p की जगह पे लिख दो, 3 दूनी का 6, आपको आ गया 4 दूनी का 6, तो 14। देखो ये है आपका a प्लस बी क्या है 6 है, और ये 14 है, तो c आप नहीं निकाल सकते, यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। 14 में से क्या करोगे 6 घटा दो, c बराबर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तुरंत बनाना है ऐसे, और आपको जल्दी से जल्दी मैथ सीखना है तो आपको विजय पथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जुड़ो चाहे ऑफलाइन जुड़ो, ठीक है। चलो, लेकिन जुड़ो, विजय पथ में ही आपका जीरो से हीरो बनोगे आप, ठीक है। ये सवाल को देखो जल्दी से मेरे भाई, 36/225, इन दिए गए तीनों भिन्न का लघुत्तम समापवर्तन, लघुत्तम निकालना है। मैंने आपको फ्रैक्शन वाला लघुत्तम बता रखा था उस क्लास में, 0 टू हीरो बैच वाले में, ठीक है। तो 36/225 है और 48/150 है, तुरंत बताना है। 72/65 है, तुरंत। तो देखो, सब इसका मतलब होता है ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना आपको, नीचे वाले को क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, दी हुई संख्या को काट दे, वह छोटी संख्या, लीस्ट नंबर। लिस्ट इसमें से क्या है, 5 5 5 3 में, ये 65 तो छोट कट जाएगा, 5 5 5, देखो 5 से भी ये कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो नीचे तो 5 आएगा, ठीक है।
ऊपर में देखो वह छोटी से छोटी संख्या ये तीनों काटने चाहिए, उसको तीनों काटने चाहिए। तो 36 12 को तो 36 नहीं काट पाएगा, देखो ये तो आंसर नहीं हुआ। 36 36 को काट देगा लेकिन 48 उसको नहीं काटेगा, ये भी नहीं होगा आंसर। 72 72 के टेबल में ये नहीं आता है, 72 के टेबल में ये आता है, ये दोनों आता है 288, लेकिन इसमें से छोटा कौन सा है? छोटा ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे आप निकाल सकते हो 36 48 और 72 का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम ले सकते हो आप। 2 से 18 24 36, 2 से 9 12 18, 3 से 3 4 6, फिर 3 से 1 2 3, ठीक है। ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4 रहेगा, ठीक है। और ये 4 तियां 12 12 तियां 36 36 तियां 108। थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बोलो, जल्दी बताओ क्या गड़बड़ है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसको सही कर लेंगे। चलो, तो 2 से काट दो, 9 से 6 9, 3 से तितरी का 9, 3 दूनी से 6 3, 3 से 1 2 1, तो 2 तियां 6 3 18, दूना 36, दूना 72, दूना 144, सीधा सीधा आ गया ऊपर में 144, एक ही में 144, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। ये देखो, ये ज्योमेट्री का ये भी सवाल है एक ठो। ये क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है। तो ए बी ओ बराबर 40 है, ए बी ओ ये एंगल आपको 40 दिया है, सी डी ओ आपको 30 दिया है। आपसे पूछा क्या है? डी ओ बी आपसे ये पूछा है। अगर ऐसा जब भी आपको एम बने ना, जब भी आपको एम बने तो इन दोनों का योग यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो आप सीधा ए प्लस बी कर देना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा भाई। 40 और 30 दोनों जोड़ देना, 40 और 30 70 हो जाएगा। बोलोगे कैसे जुड़ता है? तो आप यहां से क्या करते हो, सीधा सीधा लाइन ड्रा करते हो। कैसे? देखो मैं वो भी दिखा देता हूं कैसे होता है। ये देखो, ये पार्लल लाइन है ये दोनों ना, तो यहां से एक और लाइन निकलेगी, ठीक है। अब ये एक लाइन निकलेगी और ये जो एंगल होगा वही ये होगा, ये दोनों एंगल बराबर होता है। ये 30 है तो ये 30, और ये 40 है तो ये भी 40। देखो तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, 40 और 30 70 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तुरंत तुरंत सवाल बनाना है, जितना जल्दी बना सकते हो उतना बनाना है। पेपर में आपके पास समय नहीं रहेगा, जितना प्रैक्टिस करना है करो। और प्रैक्टिस आपको कहां मिलेगा? तो विजय पथ एकेडमी में मिलेगा। विजय पथ एकेडमी आपके लिए सुनहरा अवसर लेके आ चुका है। शिक्षक भर्ती, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, व्यापम, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और बेस्ट फैकल्टीज है यहाँ पे, बेस्ट फैकल्टीज है। आप आइए और जुड़िए और देखिए। डेमो क्लासेज बिल्कुल फ्री है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन तक आप फ्री में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो आगे चलते हैं। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज, देखो 2 नंबर का यहाँ पे लिस्ट नंबर दिया हुआ है। 2 नंबर इज 120, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 16, द नंबर इज 120। अच्छा देखो, अगर 2 संख्या दिया रहे आपको और एचसीएफ एलसीएम दिया रहे, तो इसका रिलेशन तो मैं आपको लोगों को लिखवा चुका हूं कि दोनों दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है मेरे भाई। तो दोनों नंबर क्या है? 1920 है। यहाँ पे आ गया आपको एलसीएम है, ये एलसीएम दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे लिख लेना आप, जो जहां दिया है लिख लेना। ये देखो, एलसीएम दिया 1920 और एचसीएफ दिया है 16, और उसमें से एक संख्या, ए संख्या मान लो नहीं दिया है, बी संख्या मान लो 128 है। सीधा सीधा करता है 116 16 8 28 से 16 से 8 बार में जाएगा और 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी का 16, 8 चौके 32, 240। ए बराबर सीधा सीधा आ गया 240। यहाँ से देखो ऑप्शन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये रिलेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, ये मैंने बहुत सारा ऐसा सवाल आपके पेपर में करा रखा हूं, आपके क्वेश्चन में करा रखा हूं मैं, ठीक है। आपके क्लास में करा रखा हूं। x माइनस 1/x बराबर क्या है? 1/2 है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या होगा? कुछ नहीं करना, यहां से कॉमन ले लेते तो आपको पता चल जाता कि ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। और आपको x माइनस 1/x दिया 1/2,
तो यहाँ से अगर एक्स पर स्क्वायर निकालना है, एक्स से स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस में 2 हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर और 1/4 में से इधर 2 डिवाइड हो जाएगा, 4 दूना 8, 9/4 हो जाएगा, बस यहाँ पे 4 है और इसका वैल्यू 9/4 आ रहा है, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 9/4, 4 से 4 कट गया 9। एक एक लाइन का सवाल है मेरे भाई, मात्र एक एक लाइन का सवाल है, ये देखो 9 इसमें दिया हुआ है, 9/4 भी है, गलती से लोग कुछ लोग जल्दी जल्दी में 9/4 टी करके आ जाते हैं, 9/4 आंसर सही नहीं है, 9 आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो ये देखो एक लाइन का सवाल है मेरे भाई, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 6। अब 500 से 1000 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 6 से डिविजिबल है। आपको मैं 1 सेकंड में बता रहा हूं कि 2 से 5 सेकंड में कैसे बनाते हैं। देखो आप पता करोगे तो 500 से 1000 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो बोलोगे सर 500 से शुरू करो और 1000 तक, इसके बीच में कुल कितनी संख्या है, 500 संख्या आएंगी, और 500 में आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 से, तो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 50 में 6 8 48, 2 0 36 18, देखो तो ये मिनिमम लेते हैं 83 यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे बनाओगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आप अगले क्वेश्चन के लिए समय दे पाओगे, लेकिन अगर आप इसका एक और तरीका है वैसे बनाओगे तो लेट होगा। कैसे, वो कौन सा तरीका है मेरे भाई, तो ये तरीका है कि 500 से जस्ट अगला नंबर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है, तो आप 500 को भाग दो 6 से, 6 8 48, 2, यहाँ पे 4 होता तो कट जाता है ना, तो यहाँ पे 4 जोड़ दो, है ना, 504, और पिछला क्या है 1000 में इसको भाग दे दो 6 से, 6 एकम 6, 4 0, 6 छक्का 36, 4 0, 6 छक्का 36, इसमें से 4 घटा दो तो 9 9 6, ये संख्या है जो 6 से कट रहा है। तो अब स्टार्टिंग में अब ये टोटल नंबर बताना है कि 504 से 996 का कुल संख्या कितनी है। तो n बराबर मैंने बता रखा था कि अंतिम संख्या में से क्या करो, पहली संख्या को घटा देना और डिफरेंस जो होगा उसमें डिवाइड कर देना और 1 जोड़ देना, तो लास्ट 996 में से 504 घटाओगे, यहां से आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा +1। ये देखो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 5 गया 4, और बटे में 6, 6 8 48 और 6 दूना का 12। देखो यहाँ से सीधा सीधा 82 और 83 आ रहा है, सीधा सीधा भी बना सकते हो, आपके पास ऑप्शन दोनों है, लेकिन जल्दी कहाँ से आंसर आएगा आपको वो देखना है, ठीक है। थोड़ा सा लगभग ले सकते हैं, लेकिन मेरे को बनाना जल्दी है पेपर में, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब इसमें से बताना है सबसे कम शुरू कर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। आपको क्या करना है, अरेंज दिस वर्ड ऑर्डर स्टार्टिंग विथ लिस्ट, सबसे छोटा से स्टार्ट करना है, ठीक है, सबसे छोटा से स्टार्ट करना है। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है बताना है, तो 3 के पावर में 2 है और रूट का 100 है, 4 का स्क्वायर है, रूट का 80 है, तो ये देखो ये 3 की, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 8 8 64 99 81 8.9 है, तो सबसे छोटा तो यही है रूट 80, ठीक है, फिर ये है, फिर ये है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए ही है, ठीक है। देख लो सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये है, और फिर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है और लिस्ट 4 है, मतलब सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। चलो आगे चलते। अच्छा ये देखिए, ये देखो बोर्ड मास का एक सवाल आ गया, इसमें बोर्ड मास आता ही आता है, हर पेपर में आता है एक क्वेश्चन बोर्ड मास का, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 3 के 21 कर देना, 8 5 40 कर देना, और -1/5 प्लस 1/4, और प्लस का तितिरी का 9/4 कर देना, 4 4 5 40 का एलसीएम लोगे 40 आएगा, और 40 एक बार में जा रहा है तो 21 आ जाएगा यहाँ पे, 5 8 40 तो -8, 4 10 में 40 तो 10, और 4 10 में 40 तो 10 9 90। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 121 में से 8 113/40। अब लिखना है आपको उस लाइन में, तो 40 से भाग दे दो 113 का, तो 40 दूना 80, बचा कितना 3 3, तो 33 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, 40 नीचे आएगा। देखो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला देखते हैं।
हाउ मच विल बी द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल फर्स्ट टू 150। ये तो मैंने आपको एवरेज में पढ़ा रखा है, ऐसा बहुत सारा सवाल मैंने करा रखा है, और मैंने बताया भी है कि ऐसा एक सवाल आपके पेपर में आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है, ये फेवरेट सवाल है सरकारी नौकरी का। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखो हाउ मच विल बी द एवरेज। अब देखो मैंने लिखवा रखा था, क्या लिखवाया था मेरे भाई, कि अगर एक का स्क्वायर है प्लस दो का स्क्वायर है प्लस तीन का स्क्वायर है प्लस डॉट 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 एन तक स्क्वायर है, अगर ऐसा आपका आता है और इसका स्क्वायर का एवरेज पूछता है, तो आपको क्या करना था, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स इसका सम होता है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एन से डिवाइड हो जाएगा, तो एन एन कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब एन का वैल्यू आपको दे रखा है 1 से 40। ठीक है, ये संख्या कैसी है, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 स्क्वायर। तुरंत बनाना है, देर नहीं करना है आपको, बस 40 लास्ट है तो 40 उठा के डाल दो, 40 और 40 प्लस एक और 40 दो इंटू 40 प्लस एक, तो ये हो जाएगा बटे 6, 41 इंटू 6, 41 इंटू 81 बटे में 6, ये देखो कट जाएगा, 27 तिया 81 है, 2 तिया 6, ये गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लो, 41 और 27 का गुणा कर लो जल्दी से, 7 और 7 चौके 28, 2 4 दूनी का 8, 7 8 2 10, 8 2 10 1 11, 1107 आ जाएगा। 1107 का आधा करोगे मेरे भाई तो 3 3 है ना, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, इसका आधा करोगे तो क्या आएगा, 5 5 और 3। ठीक है, 5 5 3, 5 5 3.5, ये आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये तो the square of the sum of the two number is equal to 4 times of their product, then the ratio of this number। मान लो कोई दो संख्या है, किन्हीं दो संख्याओं का योग का वर्ग, मान लो एक, मान लो मैं एक से नहीं मानता, मैं ए प्लस बी मान लेता हूं, इसका स्क्वायर दिया है आपको कितना, 4 के गुने के, उनके गुणनफल के 4 के, दो संख्या ए और बी दोनों का योग, योग के वर्ग बराबर है 4 गुना दोनों के गुणनफल के बराबर। जो दिया है वो लिख दो, जो बोला है वो कर दो, आंसर आ जाएगा आपको, बस इसको कर दो। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, और इधर माइनस 4 ए बी आएगा बराबर 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी बचेगा इक्वल टू 0, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ए माइनस बी बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा, तो रेशियो 1, रेशियो 1 मतलब ए बराबर बी जब भी आएगा आपको, तो आपको रेशियो क्या बताना है, 1 1, इसके पीछे में क्या है 1 है, उसके पीछे में क्या है 1 है, तो 1 1 रेशियो आ जाएगा। ऐसा जब भी सवाल आता है आप ऐसे कर लिया करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी का सवाल है, ऐसा सवाल भी एक पेपर में आता है आपके, पुलिस हो गया, आबकारी हो गया, आरक्षक हो गया, ऐसे व्यापम हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, पीएससी सीसेट हो गया, ऐसे सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा एक सवाल रहता है घातांक और करणी का, और सबसे आसान रहता है, 1 सेकंड में बनता है। देखो मैंने रूल बता रखा है आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ए के पावर में एम है और इसके पावर में एन है, तो ये ए एम इंटू एन हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, और एक के पावर में एम है और नीचे में ए के पावर में एन है, तो यहाँ से ये दोनों सेम है, तो ए के पावर में एम माइनस एन हो जाता है। यही दो फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ जाता। अब ये दो 3 दूनी का 6, एक और लगाना था मेरे भाई, ए के पावर में एम है इंटू ए के पावर में एन है, ये देखो लिखवा रहा हूँ, आप लिख लो ध्यान से, ये काम आएगा हमेशा, जब तक आपका सरकारी नौकरी हो नहीं जाता है तब तक काम आएगा। ठीक है, तो ये 3 दूनी का 6, पी के पावर में 6 इंटू पी के पावर में 4 और पी के पावर में 9, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों सेम है, तो पी के पावर में 10 बटे में पी के पावर में 9 आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो ये घट जाएगा, 10 माइनस 9, तो पी के पावर में 1 बराबर पी के पावर में आर है मेरे भाई, इधर देखो, तो पी पी नीचे दोनों बराबर है, तो आर बराबर 1 हो जाएगा, 1 बराबर आर आ जाएगा, आंसर यहाँ से टिक कर लो 1। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से देखो ध्यान से। ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ये छोटा सा फ्रैक्शन है भाई, तो 3 दूनी का 6, 2 8 बटे में 3 लिख दो, 4 3 12, 13 बटे में 3 लिख दो, 13 बटे में 3 और 15 बटे में 13 है, 13 से 13 गया, 3 से 5 बार में गया, और 8 5 40 बटे में 3, सीधा सीधा ऐसे। ये पेपर में सीजी व्यापम का सवाल है, ये व्यापम का सवाल है मेरे भाई, ऐसे ही आपके पेपर में आएगा, तुरंत तुरंत बना लेना है, छोड़ के नहीं जाना है भाई, छोड़ोगे तो आपका नौकरी नहीं होगा। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, 0.5 से मेरिट आउट हो जाते हैं लोग, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है,
चलो ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये भी सर्ट्स एंड इंडिसेस का ही है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पेपर का ही सवाल है, ठीक है। तो ये 1296 के पावर में 75 है। अच्छा देखो, ना ऊपर में कोई रिलेशन है ना नीचे में है, तो नहीं है तो हम बना लेंगे 36 और ये 36, ये 36 का स्क्वायर है 1296। अब देखोगे तो 36 इंटू 36 क्या होता है मेरे भाई, 1296 होता है। मतलब आप इसको लिख सकते हो 36 का स्क्वायर। आप सीधा सीधा इसको तोड़ दो, 36 को लिख दो 2 इंटू 2 0.75, और 36 के पावर में -1 लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 36 के पावर में 1.5 हो जाएगा, 75 दूना 150, पॉइंट है तो आ जाएगा बीच में 1.5 इंटू 36 के पावर में -1 आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 के पावर में 0.5। इसका मतलब होता है मेरे भाई 36 का हाफ होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो 36 क्या होता है, 6 के पावर में 2 36, और ये हाफ है, ये देखो 2 2 कट जाएगा, 6 के पावर में 1 6 आ जाएगा आंसर। एक एक लाइन का सवाल है मेरे भाई, इतना आपको स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप ऐसा सवाल दिखे तो आप जल्दी से कर पाओ, ठीक है। एक बार फिर से बोलूंगा मैं आपको कि विजय पथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप देखते रहो बैठ में घर के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस एक काम करना है बस, कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना है। अगर आपको जो भी सुधार चाहिए कि आप सर जल्दी जल्दी बोल देते हो, सर आप धीरे धीरे बोलो, या आपको लगता है कि आप मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, तो भी आपको बोलना है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको कमेंट में बताना है कि सर ये दिक्कत है या जो भी है, ठीक है। और हाँ, ये विजय पथ ऑफलाइन बिलासपुर गांधी चौक A3 कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोर पे भी अवेलेबल है। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। हमारी टीम एकदम जबरदस्त है, आपको सरकारी नौकरी तक, शून्य से सरकारी नौकरी तक पहुंचाएगी, जीरो से सरकारी नौकरी तक पहुंचाएगी मेरे भाई। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अब कारी का पेपर है रविवार को, उसको देने के बाद आप इसके रिजल्ट का इंतजार मत करना, अगले तैयारी में लग जाना, देर नहीं करना। जितना जल्दी तैयारी में लगोगे उतना जल्दी सिलेक्शन पाओगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने ये आपके पेपर में सवाल करा रखा है, लेकिन फिर भी आ गया है, पेपर का ही सवाल है, आप सर्च करके देख लेना इसको कैसे बनाते हैं जल्दी से इसको। तो ऐसे इतना बड़ा संख्या आ गया भाई, किससे कटेगा ये बताना है, इसमें से कौन है जो इसको काट देगा। तो आपको तुरंत बताने के लिए मैंने इसको आपको बहुत सारा तरीका बता रखा था मेरे भाई, कि इसमें से सबसे छोटे वाले को बाहर निकाल दो, और बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 26 3 था, एक 25 निकाल दिए तो कितना बचा, 1 तो 3 बचा, और यहाँ पे 27 था, 25 बाहर निकाल दिए 2 बचा, यहाँ पे 28 था, 25 बाहर निकाल दिए 3 बचा मेरे भाई। बस आपको एक लाइन में सवाल सॉल्व करना था, 1 + 3 + 9 + 27। अगर ये आप जोड़ते मेरे भाई 3 के पावर में 25, कुछ गड़बड़ थोड़ी है, 3 के पावर में 25 है, निकाल दिया 1 1 2 3, एकदम बिल्कुल ठीक है। 3 1 4 9 13 27 40 हो गया, 3 के पावर में क्या आ गया, 40 आ गया। कुछ तो गड़बड़ है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 3 के पावर में 25 है, 3 के पावर में 26 है मेरे भाई, 3 के पावर में 27 है, और 3 के पावर में 28 है। 3 के पावर में 25 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 के पावर में 1, यहाँ बचेगा 3 के पावर में 2, यहाँ बचेगा 3 के पावर में 3। अब यहाँ पे 3 के पावर में 25 हो गया, यहाँ पे 1 + 3 + 9 + तीतरी के नतिया 27। अब यहाँ पे 3 के पावर में 25 है मेरे भाई, 9 3 12 1 13, 13 और 27 40 हो गया मेरे भाई, 40, ठीक है। 40 तिया 120। अब मेरे भाई आप देखो, 40 को 11 भी नहीं करता है, 40 को 16 भी नहीं करता है, 40 को 25 भी नहीं काटता है, तो 30 देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे 3 25 बार है, तो 3 24 बार लिख के एक तो 3 इधर 40 में गुणा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया ना 25 से 3, एक तो मैं बाहर निकाल दिया, तो इसको मैंने 120 बना लिया, है ना, 3 के पावर में 24। अब देखो 120 ये किससे कट जाता है मेरे भाई, 30 से कट जाता है, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो हर सवाल आसान है, बस आपको करने आना चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक करोगे, कोई गड़बड़ी होगा बीच में ही पता चल जाएगा कि गड़बड़ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 18 हो गया, 19। ये देखो जल्दी से एक छोटा सा सवाल है कि 2/3 है, और 3/5 है, 7/9 है, और 11/13 है। ये चारों में से छोटा कौन सा है? अगर मैं पूछता 5 10 15 20 में छोटा कौन है, बोल देते 5 है, लेकिन यहाँ पे भिन्न वाला आ गया, कैसे पता करोगे? तो मेरे भाई इसको डेसिमल में करके करोगे, तो डेसिमल में करोगे तो ये क्या आएगा, 0.66 आएगा मेरे भाई। ये क्या आएगा, 5 31, ये 6 रुक जाएगा, ये 9 7 63,
0.7 कुछ आएगा, और 3 यहाँ पे 13 है, तो 13वां अठचलोतर से 0.8 आएगा मेरे भाई। तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है, मतलब कि 3.5, 3/5 दिख रहा है। ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे भाई, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखो, ये बेहतरीन सवाल है, ये फेवरेट सवाल है, ये पेपर में आते रहता है, और ये भी पेपर का ही सवाल है मेरे भाई। एक सवाल देखना ऐसा, और इसके जैसा और भी सवाल आएगा तो आप बना पाओगे, जल्दी बना पाओगे, 2 सेकंड में मात्र। बस आपको बस ये देखना है मेरे भाई, इसमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.01 है, गैप कितने का? अगर 0.1 का स्क्वायर करते हो तो 0.1 इंटू 0.1 कितना आता है? 0.01 आता है। और 0.01 का स्क्वायर करते हो मेरे भाई तो 0.01 इंटू 0.01, ये 1 ही आता है, लेकिन 2 2 4 अंक पहले 0 आता है, 4 अंक पहले दशमलव आता है, 2 2 4। ठीक है, तो अंतर कितने का है? देखो ना, 2 अंक, मतलब कि ऊपर में क्या होगा, मतलब कि ऊपर में क्या होगा आपको, ये नंबर तो सेम है, 9 9 1 1 1 1, लेकिन बस दशमलव का अंतर है मेरे भाई। नीचे में 2 अंक से पहले दशमलव बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये, मतलब कि 100 बढ़ रहा है, नीचे में 2 अंक बढ़ रहा है, मतलब कि ऊपर में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरे भाई। और 100 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 10, आपका आंसर बी हो जाएगा। और आज हम इतना ही रखेंगे, और एक बार फिर से बोलेंगे कि विजय पथ ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी के लिए लेकर के आया है सरकारी नौकरी के सुनहरा मौका। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये टीम एकदम जबरदस्त टीम है। आपको ऐसी टीम मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपको देखने को आगे मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे, कंपेयर करके भी दूसरे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टीम कैसी है और बाकी टीम कैसी है। ठीक है, तो यहाँ की जो टीम है ना, वो आपके सरकारी नौकरी के लिए ललायत है। यहाँ के हर एक लोग, हर एक टीम, मतलब चाहे फैकल्टी हो चाहे स्टाफ हो, आपको सरकारी नौकरी के रूप में देखना चाहती है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अबकारी के पेपर के बाद आपको क्या करना है? एक बार विजिट करना है। क्या करना है? विजिट करना है। क्या? विजय पथ एकेडमी, बिलासपुर, गांधी चौक, A3 कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।